नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन दैनिक के अंदर आज हम 191 यानी 191 डेज में प्रवेश कर चुके हैं। कल शायद 2 श्लोक और करते हुए अध्याय भी पूरा हो जाएगा। और आज जिन 2 श्लोकों का हम पाठ करने जा रहे हैं वो है 9वें अध्याय का 31वां और 32वां श्लोक। और 9वां अध्याय है राज विद्या राज गुह्य योगो नाम। तो आइए 2 श्लोकों का पाठ प्रारंभ करें। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वत् शान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति माहे पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू यह प्रतिज्ञा कर ले, अर्थात दृढ़ निश्चय पूर्वक जान ले कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि यानी चांडाल आदि कोई भी हो, वे भी मेरा आश्रय लेकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। भगवान अभयदान यहाँ दे रहे हैं कि अगर तुम मेरा आश्रय ले लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उद्धार सुनिश्चित है तुम्हारा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वम शांतिम। ये विषय पुरुष का विषयों में राग होता है। भगवत कृपा से वही राग विषयों से छूटकर भगवान में हो जाता है, इसीलिए उनका जीवन पलटने में देर नहीं लगती। जिसमें राग हो ही नहीं वह सूखा ठूंठ भगवत अनुरागी भी कैसे होगा। लोग कहते हैं कि भगवान मेरे काम क्रोध लोभ मोह माया अहंकार से मुक्त कर दो, परंतु थोड़ा सा दिशा उसको बदल दें। ये काम अगर ना हो तो पृथ्वी पर जो भी सृजन देख रहे हैं, मैथुनात्मक जो ये प्रकृति है, ये काम के कारण है। आपका, हमारा, हम सबका अस्तित्व उस काम के कारण ही है। परंतु वो कामना मेरे कृष्ण के लिए मैं कर दूं, तो उसका मोड़ बदल देने से सब कुछ बदल जाता है। क्रोध बोलते हैं कि नहीं चाहिए, क्रोध अच्छी चीज नहीं। क्रोध अच्छी चीज बनाया जा सकता है कि अभी तक मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए। जैसे रामकृष्ण परमहंस रोज शाम को नाभात की छत पे चढ़ करके कहते हैं कि आज एक और दिन गुजर गया माँ, एक और दिन गुजर गया, अभी तक तुम्हारे दर्शन मुझे नहीं हुए। उसको क्रोध स्वरूप भी हम कहें कि कैसा अधम जीव हूं मैं कि ये जो जन्म है उसमें परमात्मा के दर्शन, परमात्मा की प्रीति के लिए जन्म है और मेरा जन्म व्यर्थ जा। ये क्रोध करके हम थोड़ा सा मोड़ सकते हैं। लोभ जीवन में कहते हैं कि लोभ ठीक नहीं है, दुनियावी चीजों के लिए लोभ ठीक नहीं है, मान लिया। लेकिन जैसे मानो कि कोई जप कर रहा है और जप की 1-2 माला गुरु ने कह दिया कि कम से कम 1 माला तो कर ही देना, पर उस जप के लिए लोभ कर ले कि 1 माला नहीं, मैं तो रोज 5 माला करूंगा, 10 माला करूंगा कि 108 माला कर लूंगा। तो ये लोभ को थोड़ा सा मोड़ दिया परमात्मा के प्रति। तो काम क्रोध लोभ मोह जो है, हम सोचते हैं कि मोह अपने परिवार में रखना, अपने बच्चों में रखना, बेटे बेटी पत्नी में रखना, नहीं। परमात्मा के प्रति मोह को अगर बदल दो तो उस प्रेम मोह को भी जो है पंख लगते हैं, तो आप किसी ऊंचाई को प्राप्त करते हैं। तो काम हुआ, क्रोध हुआ, लोभ हुआ, मोह है, माया और अहंकार। और अहंकार वास्तव में ठीक नहीं है, लेकिन ये अहंकार कि मैं प्रभु का दास हूं, ये अहंकार मैं प्रभु का दास हूं, मैं प्रभु के दासों का दास हूं, ये अहंकार सात्विक अहंकार, ये आपका नुकसान नहीं करेगा। थोड़ा सा मोड़ दिया और परमात्मा से वो जुड़ जाता है। तो विषय पुरुष का विषयों में राग होता है, भगवत कृपा से वही राग विषयों से छूटकर भगवान में हो जाता है, इसीलिए उसका जीवन पलटने में देर नहीं लगती। अब जहां आपने ये सब चीजें पलट दी
पूरा जीवन पलट गया। और जिसमें राग ही नहीं होगा, ठूठ भगवत अनुरागी भी कैसा होगा? जिस सब्जी के अंदर न नमक हो, न मिर्च हो, न मसाला हो, सब्जी आपको कैसे लगेगी? जीवन में परमात्मा ने अगर इसका सृजन किया भी है तो किसी हेतु से होगा। परमात्मा से ज्यादा स्मार्ट तो हम नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। बुरा है तो बुरा इसलिए भी तो हो सकता है कि अच्छे की परख करने के लिए खोटे सिक्के चल जाते हैं। किसी ने कहा आजकल तो खोटे सिक्के ही चलते हैं, खोटी नोट चलती है। क्यों? खोटा सिक्का चलने का कारण यही है कि वास्तव में असली करेंसी की कीमत है, असली करेंसी है जगत, नहीं तो सब खोटी करेंसी चला। तो खोटे लोग भी हैं, क्योंकि साधु संतों का भी प्रमाण उतना ही। मैं हमेशा अपने बातों में इस चीज को उल्लेख करता हूं कि भगवान कृष्ण के समय हवा में जितनी ऑक्सीजन का रेशो था वो आज कम है कि ज्यादा, कि उतना ही है। भगवान कृष्ण के समय जो सूर्य था वो वही है कि आज दूसरा है? वही है। भगवान कृष्ण के समय या राम जी के समय जो चंद्रमा है वही आज भी वही है कि दूसरा हो गया है? वही है। समुद्र का जो जल उस समय था वही है, धरती वही है। पेड़ पौधों में ठीक है थोड़ा इधर उधर हो गया, बीजों का चक्र चलता है, बाकी मूलतः बाकी जो चीजें हैं वो वही की वही है। तो भगवान ने अगर कोई चीज पैदा की भी है तो उसके पीछे बड़ा हेतु है। चाहे काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह, माया, अहंकार, धर्म, अधर्म, विधर्मी, इनकी भी अपनी लीला में एक योगदान है। और ये बताने के लिए कि तुम्हें तुम्हारे पथ पर रहना है, तुम्हें तुम्हारे परमात्मा से प्रीत पे एकदम कायम रहना है, मजबूत रहना है, छोड़ना नहीं। इसका बाकी रिजल्ट देख लो बस। तो प्रतिज्ञा तो भगवान को स्वयं करनी चाहिए थी, कि वे अर्जुन से क्यों करा रहे हैं? कि देखो भगवान को कोई शंका नहीं थी, वे क्यों प्रतिज्ञा करते? इसके सिवा भगवान तो भक्त के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ भी देते हैं, किंतु भक्त की बात वे व्यर्थ नहीं होने देते। कौन सी थी प्रतिज्ञा? अपि चेद सुदराचारो भजते मामन्यभाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थो ही सह। यदि कोई अत्यंत दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने यथार्थ निश्चय कर लिया है, निश्चय कर लिया है। जीवन में अध्यात्म के अंदर जो भी है वो निश्चयात्मक बुद्धि जो है, निश्चय करने का ही बस फल है। जो हम संकल्प भी करते हैं, ये संकल्प कैसे करते हैं? संकल्प का जब तक निश्चय ना होता, इस चीज को समझना कि अगर मैं ये न जब तक विचार न करूं कि कल जो है मुझे माँ दुर्गा का पूजन करना है, और उस पूजन का निश्चय करने के बाद ही मैं कल जब पूजा में बैठूंगा तो संकल्प कर सकता हूं। तो निश्चयात्मक जो बुद्धि है, समाज में जितना भी प्रॉब्लम है, या स्टूडेंट्स में भी मैं देखता हूं कि स्टूडेंट अपने जितनी उनकी धारणा है, जितनी उनकी अपेक्षाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस है, वहां तक न पहुंचने का कारण क्या है? कि वो निश्चयात्मक बुद्धि नहीं अपना सकते। निश्चयात्मक बुद्धि को और मैं थोड़ा सा क्लियर करके बताऊं स्टूडेंट्स के विषय में ही, कि जब हम कोई टाइम टेबल बनाते हैं, अभी एग्जाम्स आ रहे हैं तो टाइम टेबल बना लो भाई, तो सुबह 6 बजे उठूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, नहाना धोना पढ़ना स्कूल क्लासेस वगैरह करके रात के 11 बजे सो जाओ। लेकिन इतना मेहनत करने के बाद भी अगर इसमें निश्चयात्मक बुद्धि नहीं, मान लो पूरे टाइम टेबल के अंदर मोबाइल फोन देखने के लिए हमने आधा घंटा रात में रखा है, 9:30 से 10, पता चला वो 3 से 4 में भी वो जो है मोबाइल देख रहा है, तो जो 3 से 4 के अंदर उसके लिए पढ़ाई का समय रखा हुआ था वो उसके साथ क्रॉस हो गया। और उस क्रॉस होने का कारण क्या था? कि स्टूडेंट की जो निश्चयात्मक बुद्धि है वो भ्रष्ट हो गई। अगर वो एकदम पक्का करके देख ले कि नहीं नहीं पढ़ना अभी, मतलब जो है पढ़ना ही है, मोबाइल नहीं देख, तो कोई उसको लठ मार करके या जबरदस्ती से कनपट्टी पे रिवॉल्वर तो रख के नहीं बोले तुम मोबाइल चला दो। हमारा खुद का निश्चय जो है वीक पड़ता है, इस वजह से हम
कमजोर पड़ जाते हैं। तो निश्चयात्मक बुद्धि का बहुत बड़ा योगदान जीवन में है, उसको हमें जितना हो सके छोटे छोटे संकल्पों से मजबूत करते रहना चाहिए। आइए दोनों श्लोकों का पाठ करें और फिर विराम दें। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति, माहि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः, स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो।